हदीस नंबर 228 हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने एक अंसारी सहाबी के पास किसी को भेजा। वह आए तो उनके सर से पानी टपक रहा था। आपने फरमाया, शायद हमने तुम्हें जल्दी में डाल दिया। उन्होंने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, जब तुम्हें जल्दी हो जाए और इंजाल डिस्चार्ज न हो तो तुम पर गुस्ल नहीं, सिर्फ वजू है। हदीस नंबर 229 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपनी बीवी के 4 अंगों हाथ पैर के दरमियान बैठ जाए और फिर कोशिश जिमा करे तो गुस्ल वाजिब हो जाता है, चाहे डिस्चार्ज हो या न हो। हदीस नंबर 230 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह ने फरमाया, फितरत स्वभाव की 5 चीजें हैं: खतना करना, ज़ेरे नाफ के बाल साफ करना, मूछें छोटी करना, नाखून काटना और बगल के बाल साफ करना। हदीस नंबर 231 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम जब शौचालय टॉयलेट जाते तो मैं और एक लड़का पानी का बर्तन लाते और आप उससे इस्तंजा सफाई फरमाते थे। हदीस नंबर 232 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, एक बदू देहाती ने मस्जिद के एक कोने में पेशाब किया। लोगों ने उसे डांटा तो नबी करीम ने उन्हें मना फरमा दिया। जब वह फारिग हुआ तो आपने हुक्म दिया और वहां एक डोल पानी बहा दिया गया। हदीस नंबर 233 मस्जिद में बदू के पेशाब वाले वाक़िए का दूसरा जिक्र है जिसमें नरमी और सफाई की तालीम दी गई है। हदीस नंबर 234 हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम का गुजर 2 गिरोह पर हुआ जिन्हें अजाब हो रहा था। आपने फरमाया, इनमें से एक पेशाब की छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोरी करता था। हदीस नंबर 235 हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम ने अजाब वाली ब्रो के लिए खजूर की एक हरी टहनी मंगवाई, उसे 2 हिस्सों में बांटा और हर ब्र पर एक टुकड़ा गाड़ दिया और फरमाया, शायद जब तक यह हरी रहें अजाब में कमी रहे। हदीस नंबर 236 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, रसूल अल्लाह के पास एक बच्चा लाया गया जिसने आपके कपड़े पर पेशाब कर दिया। आपने पानी मंगवाया और उस पर बहा दिया, सिर्फ छींटे मारकर साफ कर लिया। हदीस नंबर 237 हज़रत उम्मे कैस बिनते महसन रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, वह अपने छोटे बच्चे को लाईं, उसने आपके कपड़े पर पेशाब कर दिया। आपने पानी के छींटे मारकर उसे पाक कर लिया। हदीस नंबर 238 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम ने एक बदू को मस्जिद में पेशाब करते देखा तो फरमाया, इसे छोड़ दो, पेशाब न रोको। फिर आपने पानी मंगवा कर उस जगह पर बहा दिया। हदीस नंबर 239 हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम ने वज़ू फरमाया और अपने मोज़ो सॉक्स पर मसह किया। हदीस नंबर 240 हज़रत हम्माम बिन मुनब्बिह से रिवायत है, हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पेशाब किया, फिर वज़ू किया और मोज़ों पर मसह किया। लोगों ने ताज्जुब किया तो उन्होंने कहा, मैंने नबी करीम को ऐसा करते देखा है। हदीस नंबर 241 हज़रत मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वह एक सफ़र में नबी करीम के साथ थे। आपने वज़ू फरमाया और अपने मोज़ो सॉक्स पर मसह किया। हदीस नंबर 242 हज़रत मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम वज़ू कर रहे थे, मैंने आपके मोज़े उतारने का इरादा किया तो आपने फरमाया, इन्हें रहने दो क्योंकि मैंने इन्हें पाकी की हालत वज़ू करके में पहना था। फिर आपने उन पर मसह किया। हदीस नंबर 243 हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम एक कौम के कूड़ा फेंकने की जगह पर तशरीफ़ लाए और वहां खड़े होकर पेशाब फरमाया, फिर वज़ू किया और अपने मोज़ों पर मसह किया। हदीस नंबर 244 पिछली हदीस की तरह जिसमें खड़े होकर पेशाब करने और मोज़ों पर मसह करने का जिक्र है। हदीस नंबर 245 हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला बिना पाकी वज़ू के कोई नमाज कबूल नहीं फरमाता और न ही हराम की कमाई से दिया गया सदका कबूल करता है। हदीस नंबर 246 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स की नमाज कबूल नहीं करता जिसका वज़ू टूट गया हो जब तक कि वह दोबारा वज़ू न कर ले। हदीस नंबर 247 हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम ने वज़ू फरमाया और वज़ू के अंगों को एक एक बार धोया। हदीस नंबर 248 हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है,
नबी करीम ने वजू फरमाया और अंगों को 2-2 बार धोया। हदीस नंबर 249 हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने वजू किया और अंगों को 3-3 बार धोया, फिर फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह को इसी तरह वजू करते देखा है।